गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 11th ऑफ सितंबर 2023। सो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्यों मतलब ज्यादातर यहां पे प्रमोट किया जा रहा है टेक्निकल एनालिसिस को रादर देन फंडामेंटल एनालिसिस। सो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और काफी लोग बड़े लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं तो उस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि क्यों इतना जल्दी ये प्रमोट हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस ही ऐसा चीज है जहां से हम लोग पैसा बना सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इजी। ओके, व्हाट इज इजी? अब मैं बोलेंगे इजी क्या पॉइंट है भाई, मैं बताता हूं। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ज्यादा हाथी घोड़ा है नहीं। लेट्स सी यहां पे कुछ पैटर्न्स है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बहुत सारे छोटे मोटे पैटर्न्स हैं। इस चीज को सीखने के बाद इसको सीखने में कितना दिन लग सकता है? यहां पे मैक्स टू मैक्स कह सकते हैं हम लोग एक पर्सन जो कि लेम पर्सन है, लेम पर्सन इन द सेंस जिसको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो एक ज्यादा दिन ना लगा के लगभग 20 से 25 दिन में मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक ये सारे सिंपल पैटर्न्स एज वेल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये वो वगैरह वगैरह बहुत आराम से सीख लेगा। इसीलिए इसको इतना अच्छा से प्रमोट किया जा रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाना चालू कर दोगे। ये चीज यहां पे बहुत बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। और क्यों ये जल्दी प्रमोट हो रहा है, ये भी बहुत कारण है। क्योंकि हमें उतना एफर्ट करना की जरूरत नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, मतलब हम लोग कुछ ज्यादा एफर्ट ना डालें। अब एफर्ट की किस चीज के सेंस में मैं बोल रहा हूं? फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करें, टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, उसके कंपैरिजन में फंडामेंटल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस में हमें थोड़ा सा पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। अब पढ़ाई किस सेंस में? अब जैसे मान लो एक लेम पर्सन है, उसको इंग्लिश भी नहीं आता, मान लो एक बात बोलते हैं इंग्लिश या हिंदी कुछ भी पढ़ना नहीं आता, बट उसको पैटर्न समझ में आता है, तो वो सोचेगा कहीं ना कहीं पैटर्न्स में पढ़ के ट्रेडिंग करना चालू कर दूंगा अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो। लेट्स से अगर मैं पढ़ने की नहीं बात कर रहा हूं, एबीसीडी या फिर क अगर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो पैटर्न सीख लेगा, डब्ल्यू पैटर्न, ये पैटर्न, हाँ ठीक है, ये सारे पैटर्न्स अगर फॉर्म होंगे तो बाई करना या फिर सेल करना है। तो ये आसान है उसके लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है। ओके, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई जैसे मान लो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली वो लोग एनुअल रिपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो XYZ कंपनी है तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, उसका एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, एज वेल एज बैलेंस शीट देखेंगे, थोड़ा ग्रोथ देखेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देखेंगे, क्या वो मार्केट में सस्टेन करेगा कि नहीं, इस सारे चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं पैसा पुट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एफर्ट लगता है। तो इस एफर्ट को ना करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं प्रमोट हो गया कि आप लोग को कुछ नहीं करना। ये देखो चार्ट तो पैटर्न है, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पैसा बनेगा। क्या टेक्निकल एनालिसिस एकदम काम नहीं करता है? ऐसा नहीं है, करता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी कहीं ना कहीं पे पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है और इसी चीज को बहुत लोगों ने फॉलो करते हैं। लेट्स सी डब्ल्यू पैटर्न अगर फॉलो होता है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अगर बोले, लेट्स सी कुछ लोग डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो नहीं करते, कुछ लोग फॉलो करते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं मास, यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं। लेट्स सी यहां पे बहुत लोग होंगे जो डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्म करते ही बाई करते हैं। ओके, इस चीज को सिंपल सा रखते हैं हम लोग, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। मैं हर बार बताता हूं, हर एक वीडियो में कॉम्प्लेक्स मत करना इस चीज को, किसी भी चीज को हम लोग बस ग्रोथ करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे ना मैं सेटअप बताने वाला हूं ना टिप बता रहा हूं, बट हाँ मैं आपको थॉट बदल दूंगा कि यहाँ पे सब कोई गलत राह पे लेके जा रहे हैं, वो मैं बदल दूंगा आप सब लोग का थॉट। तो यहाँ पे सब कोई डब्ल्यू पैटर्न पे बाय कर रहे हैं। यहां से बाय क्यों हो रहा है? कुछ कारण है। लेट्स सी देखो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न, लेट्स सी यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक रखते हैं। जो सेलर्स होगा कहीं ना कहीं यहाँ ही पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, ये स्टॉप लॉस हो गया। एंड बहुत लोग ऐसे होंगे जो डब्ल्यू पैटर्न पे कहीं ना कहीं बाय करना चालू करेंगे। सो बाय करना चालू करेंगे, जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो वो लोग भी बाय करना चालू करेंगे और कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस भी हिट होगा जो कि सेल करके रखे होंगे अपने हाई पे। सो हमें कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज को अगर हम लोग कहें क्या डब्ल्यू पैटर्न हमेशा फॉलो या 100% सक्सेस रही बात यहाँ पे ना पैटर्न्स
ना स्ट्रेटेजी, ना कोई भी थॉट जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस में फाइंड आउट कर चुके होगे अकेले में, जो भी आप बैठ के बैक टेस्ट किए होगे, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है वो 100% कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो नहीं होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। कोई भी सक्सेस ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होगा जो कि 100% सक्सेस रेशियो होगा उसका। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है। टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, बट क्या हमेशा करता है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या फंडामेंटल हमेशा करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग देखें तो अडानी का जो शेयर्स था, कहीं ना कहीं एटीजीएल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 80% क्रैश किया, बट उसके अगर हम लोग फंडामेंटल्स डेटा पॉइंट्स देखें तो कहीं ना कहीं सारे पॉजिटिव में थे और सबको लग रहा था कि ठीक है, डेटा पॉइंट्स ठीक है, नीचे ने एवरीथिंग सही है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैनिपुलेट हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड। ये सारे जो चार्ट्स हमें जो दिखते हैं यहां पे, उस कुछ भी सब सारे चीज मैनिपुलेट हो सकते हैं, सिवाय अगर अपना कोई भी इंडिविजुअल अपना कैपिटल बचाने का अगर सोच लिया या ठान लिया, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग रन पे कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से लेके ही आएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। यहां पे फंडामेंटल्स भी 100% सही नहीं हो रहा है, यहां पे टेक्निकल एनालिसिस भी 100% सही नहीं हो रहा, बट उन दोनों के सही ना होने के कारण हम लोग जो इंडिविजुअल्स रिटेल ट्रेडर्स हैं कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। तो उस चीज से फोकस करना है। और मैं बार बार कहता हूं, अपना कैपिटल जितना हो सके सेव करो। सेव करने का क्या तरीका है? या तो बैंक में रख दो, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। अगर आपको सीखना है या ट्रेड करना है तो करो, बट 1% या 2% से ज्यादा मैक्स मत लेके जाओ। अभी राइट ना ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा मतलब सुर्खियों में है, ऑप्शन बाइंग, क्योंकि वहां कम कैपिटल लगता है। ठीक है, अगर आपके पास कम कैपिटल है, आप जाके लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो, पंच करो, कोई इशू नहीं। बट अगर देखा जाए, लेट्स सी 10,000 रुपीज में अगर 1 लाख रुपीज का, अगर मैं अगेन बोलता हूं मार्जिन बेनिफिट, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग भी जो है आपको मार्जिन बेनिफिट जैसा ही कहीं ना कहीं ट्रीट कर रहा है। अगर आपके पास 10,000 रुपए और इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड ऑफ 1 लाख रुपीज, तो जो मार पड़ेगा क्या वो 10,000 रुपीज जैसा पड़ेगा? द आंसर इज नो। आपको मार 1 लाख रुपीज के हिसाब से पड़ेगा। लेट्स से 2,000 रुपीज आपने लॉस किया, जो कि अगेन मैं सिंपल से मैं रख रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं कि एकदम कॉन्सेप्ट समझाया हूं, बड़े बड़े वीडियोस हैं। अगर आप 2,000 रुपए लॉस करते हो 1 लाख के हिसाब से, बट इफ यू हैव टेकन दैट ट्रेड विथ अ प्राइस और विथ अ प्रीमियम मनी ऑफ 10,000 रुपीज, तो कहीं ना कहीं 2,000 रुपए 10,000 के लिए 20% होगा, और कहीं ना कहीं आप 20% लूज कर चुके होगे अगर एसएल होता है तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा, या फिर समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है कि मैं ऑप्शन बाई कर लूंगा या सेल कर दूंगा, और मेरे पास छोटे कैपिटल है इसलिए मैं ऑप्शन बाई कर रहा हूं। सो अगर आपके पास छोटे कैपिटल है तो प्लीज जितना हो सके ऑप्शन बाइंग से दूर रहो। मतलब आप बोलोगे ये क्या बात हुआ, सब कोई तो कहता है ऑप्शन बाइंग में सबसे कम पैसा लगता है, तो वहां पे हमें छोटे कैपिटल से हम लोग बड़े ट्रेड कर पाएंगे या फिर बड़े अपॉर्चुनिटीज को ये ले पाएंगे। मैं कहता हूं अगर रिजल्ट्स मिलते हैं ये चीज करके, अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप करिए, बट अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मार खा रहे हो, लेट्स से 10,000 रुपीज लेके आ रहे हो, फिर गुम हो जा रहा है, नॉट गुम हो जा रहा है, वो वाइप आउट हो जा रहा है, फिर 10,000 रुपीज लेके आ रहे हो, फिर से वाइप आउट हो जा रहा है। इस चीज में अगर आप फंसे हुए तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, अपने मतलब पैसे को थोड़ा सा बचाना पहले सीखो। और रही बात बड़े बड़े लोग बस ज्ञान दिए जा रहे हैं, वो लोग सिस्टम को तोड़ रहे हैं। जैसे यहां पे क्या है, पहले हमें क्या करना है, पहले अर्न करना है, कुछ पैसा कमाना है, या फिर कुछ तो कमाएंगे, विदाउट कमाए पैसा आएगा कहां से, कोई उड़ा के देगा नहीं, ऐसे तो आके देगा नहीं हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेज होना चाहिए। एक फर्स्ट होगा अर्निंग स्टेज, उसके बाद होगा सेविंग स्टेज, एंड द थर्ड इज इन्वेस्टिंग स्टेज। बट यहां पे बड़े लोग कहीं ना कहीं हमें नॉट गुमराह, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल देयर कोर्सेज, और वो लोग ट्राई कर रहे हैं अर्निंग आए या ना आए, आप लोग बोरो करिए, आप लोग जैसा भी करके आ जाओ, मेरे पास कोर्स है, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चालू करो। आप पहले अर्न कर लो, सेकेंड इज सेव कर लो, उसके बाद उसके कुछ परसेंटेज को आप इन्वेस्ट करो। ये रूल अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी डर नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप ग्रोथ ही देखोगे। यहां पे क्या हो रहा है ना, अर्निंग नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट, या फिर हो रहा है किसी से बोरो कर रहे हैं मनी।
हाँ ठीक है, कुछ आप बोरो कर सकते हैं, बट बहुत पास करीबी होने से, जैसे मान लो एक ब्रदर है या पापा है या मम्मी है, इससे बोरो कर सकते हो जो कि आपके लिए सपोर्टिंग के लिए, ठीक है। बट वो लोग कर रहे हैं, दोस्त से मांग ले रहे हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव से मांग रहे हैं, एंड सो ऑन, मांगे जा रहे हैं, और डायरेक्ट सोच रहे हैं इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करके 50%, 60%, 100% बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुसाइड कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? इसी कारण की वजह से ना। तो इस चीज से थोड़ा समझो। वो लोग बोलेंगे आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए 2000 रुपए लगेगा। क्या 2000 रुपए वाले लोग पैसा बना रहे हैं? आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 2000 रुपए से वो लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग 2000 से क्यों नहीं ट्रेड करते? अब बोलेंगे ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। ऐसी बात नहीं है। वो लोग 2000 रुपए वाला ट्रेड पंच ही नहीं करने वाले। हाँ, 2000 का पंच कब करेंगे? वो लोग सेल करने के लिए करेंगे। वो ऑप्शन सेलिंग की बात है। अब रही बात ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो बहुत लोग बोलेंगे ऑप्शन सेलिंग भी रिस्क है, ऑप्शन बाइंग भी रिस्क है, दोनों रिस्क है। स्टॉक मार्केट ही रिस्की प्लेस है, ऐसा नहीं है। अगर रिस्क है, अब देखो, अगर रिस्क नहीं होता तो रिवॉर्ड भी इतना नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा, इक्विवेलेंट है, एकदम इक्वल टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। रिस्क जहां कम है वहां रिवॉर्ड भी कम है। अगर हम बैंक की बात करें तो कितना परसेंट मिलता है? 4 to 5% मिलता है, उससे ज्यादा 6% मिलता है, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं है। तो वहां पे क्या चीज है? सिंपल सा चीज है, रिस्क भी कम है, ना के बराबर है। अगर लेट्स से अगर बैंक करप्ट होता है तो 5 लाख रुपए अभी सरकार के द्वारा ऐसा है कि ये पर बैंक अकाउंट शायद है पर पर्सन 5 लाख रुपीज आपको एश्योर हो जाएगा उस बैंक के अकाउंट में, जो भी रखेगा। 1 करोड़ होगा तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। अगर 5 लाख से कम होगा तो 5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, ऐसा नियम है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा रिस्क कम है, ना के बराबर है कि बैंक जल्दी डूबने वाला नहीं है, बट वहां पर रिवॉर्ड भी कम है, 5-7%, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। सो ये भी समझना पड़ेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको लॉसेज हो रहा है, बट वहां पे रिस्क भी ना के बराबर है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। बट आपको डायरेक्ट जाके कूद नहीं जाना है कि मतलब मैं डायरेक्ट रिस्क लूंगा अपने जो भी कैपिटल होगा। मेरे पास अगर 2000 रुपए, तो मैं तो कहता हूं अगर आपके पास 2000 रुपए है तो 2000 रुपए कोई शेयर्स ले लो और बात खत्म करो। 2000 रुपए से अगर आप 100% भी बनाने की कोशिश कर दो ट्रेडिंग के द्वारा, लेट्स से आप बना लेते हो, तो 4000 रुपए बनेगा। और कहीं ना कहीं आप गलती करोगे तो 40, 50, 60% कहीं ना कहीं वापस इरोड कर दोगे, तो वापस उसी जगह पे आने वाले हो। तो इस चीज के लिए समझना पड़ेगा, आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए, दैट मीन्स अर्निंग होना चाहिए, एक अर्न मनी होना चाहिए। आफ्टर दैट कुछ सेव कर लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। इस 3 फेज को मत ब्रेक करो। यहाँ पे लोग अपना कोर्स बेचने के लिए आप लोग को बोल रहे ट्रेडिंग करो। पहले बताओ ये फेज है, एक पर्सन का ये फेज होना चाहिए। इस फेज या फिर स्टेज को मत ब्रेक करो। जितना बार ब्रेक करोगे कहीं ना कहीं अपने आप का ही मेंटलिटी और मेंटल पीस तोड़ने वाले हो, क्योंकि ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। सबको दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें टाइम लगने वाला है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगने वाला है। आपको समझना पड़ेगा आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करोगे। आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे यहाँ पे ट्रेडिंग से ज्यादा, मतलब आपको पैसा बनाने से ज्यादा आपको पैसा बचाना पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। अभी मेरी बात शायद नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर मैं और एग्जांपल और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, लेट्स सी अभी आप डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करने की सोचोगे, एम पैटर्न पे सेल करने का सोचोगे, डेफिनेटली करो, कोई इसमें खराबी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस भी काम करते हैं। इनफैक्ट कोई भी ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस पे ही पंच करने वाला है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो होते हैं, बट आप देखोगे जब आप सीख जाओगे या प्रॉफिटेबल फेज में आ जाओगे तो देखोगे ध्यान से, आप खुद प्रॉफिट बनाने से ज्यादा पहले आप सोचोगे कि मैं कितना कम से कम लूज करना चाहूंगा, या लूज करूंगा तो ठीक है, बट क्या वो मैं बियर कर पाऊंगा। इस चीज पे आप फोकस करने लगोगे, तब समझना कि हाँ आप ट्रेडर बन गए हो। इस चीज पे फोकस नहीं कि मेरे पास अगर 2000 रुपए तो मैं 4000 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये अभी तक इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ट्रेडर वाले सेक्शन से थोड़ा ही नहीं, काफी ज्यादा दूर हो। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा आप, क्योंकि मैं समझाना चाहता था छोटा मोटा चीज कि क्यों इतना जल्दी प्रमोट हो रहा है, तो आपको बस समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।